नहीं पढ़ा अच्छा ये क्या की सेलिब्रेशन से मैंने वो भी आपको देखो भाई लाइट जलेगा कोई भी उल्टे सीधे वर्ड नहीं बोलेगा खासकर पीछे वाले नहीं तुम दोनों बोल रहे हो लाइव उसमें दिख रहा है हम कैसे दिख रहे हैं ये मेरे सोने के फोन पे चलो आप उसमें कैसे ला रहे थे How are you guys? I'm fine. You also fine. You are fine. What's that? अभी चल रहा है अभी चल रहा है चल रहा बच्चे चले जाएंगे बस 5 मिनट फिर स्टार्ट कर देंगे एकदम 2 रुपए की है हैप्पी बर्थडे कोई नहीं बोलेगा हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे लेकिन हम सर जी सर मैं ले हो गया सर मुझे तो ये समझ ना ओके मैं देख रही हूँ अभी काम करो डीजे चुनो लोगों ये सही है मैं इसी टॉपिक पे रुकिएगा मैं चल रही हूँ हाँ थोड़ी देर में दिखा रहा है भाई जमीन चली गई वाओ वेरी नाइस अरे भाई जो भी पढ़ा था उसको रेडी कर लेंगे फिर केक लेकर आइए शिफा भी लाई शिफा भी लेकर आई 4 बच्चे केक लेकर आए शायद शिफा नहीं लाई तहरीम लाई है और ये सब ऑन करके ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर क्या कुछ है लाइट अप कर दो चलो मेरा लाइट को रोज लिया था मैंने ठीक है तो लाइट अप कर दो पीछे जल्दी क्यों लाइट
बस इनकी बात कर रहे हैं। अब मैं रोड दिन पर चल जाएगा एक साथ। ज़रा सा क्या हुआ? ठीक है, इनफ। आ जाओ भाई सब इधर आ जाओ। मैं इधर आ जाऊँ। टीचर्स डे पर कुछ बच्चे केक लेकर आए। केक खिला दिया जाता है। केक है। ओ ये ब्लो हो गया हमारे एसी से। नो प्रॉब्लम। एक कैंडल बची है। कर देते हैं ब्लो। चलो ये तो हो गया हमारा केक। केक कट भी करना है। केक कट तो होगा तभी तो खाए जाएंगे, है ना? लेकिन वैसे नहीं कर रहे हम। बच्चे वगैरह पर डिस्पोजल्स हैं क्या? कहाँ पर? ठीक है, डिस्पोजल्स में कर लेंगे। तहरीम इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप कर दीजिए, पहले सुखा दो। मैं कट कर दूँ। ये सिविलाइज्ड नहीं है। देना पड़ेगा। अरे तू बंद कर तो भाई इधर आओ और कब अरे मैं उसके नहीं आ रहा था, इनके पास यार तो बस तो मत शिफा इधर आओ। शाहनवाज अब शीट के साथ ले अगर शाहनवाज बोलने में लोगों को शर्म नहीं आती। ये लो इल्मा को भी दे दो। शिफा इधर आ जाओ। आ जाओ पीछे। अफा इधर आओ। दो ले जाओ सब इधर आ जाओ। आ जाओ। जिम जाना लड़के भी जरा शर्माते हो तुम। तो भाई बैठे बैठे बोलते रहोगे बस, है ना? उठकर यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं है। ये लो आ जाओ इधर आ जाओ। ये भी ले लो। अगर मुझे नहीं केक खाए कल की पार्टी मांगा अबे चलना केक की पार्टी मांगा था ये बात बोला मुझे ज्यादा मिली आ जाओ जब बाहर इधर आओ। जब बाहर आओ अभी वीडियो बनाने सर हो गया सबको हो गया सर। प्यार में नहीं खाता
ठीक है, ये तो हो गया हमारा था। शायद तो भी खा लो। रुमाइशा देखो, भाई 15,000 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी लग रही है? ये जितना खाना खा लो। मुझे खाना ऊपर मुझे ब्रेक नहीं खाना रुमाइशा आ लो। रुमाइशा कुछ बात बताने वाली है सबको, ध्यान से सुनकर सबको चुपचाप। सब न्यूटन की वजह से ये मेरे सामने रखी पहुंच जाओ, सब चुप रहेंगे। जो भी ऑनलाइन है प्लीज एक बार रुमाइशा की बात सुन के मुझे बताएं कि उनकी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट्स में प्लीज बता दें। हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, रुमाइशा कुछ बोलना बताना चाहेंगे। स्टार्ट करेंगे। चुप बोलो भाई, सब साइलेंट हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कफ़ा व सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामियात और मेरी अज़ीज़ बहनें, मैं आज जो आपके सामने कुछ बात करना चाहती हूँ वो हमारे दीन के मुताल्लिक़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा गौर से सुने और अपनी नीयतों को खालिस करके बैठें, और ये ज़रूर अपने दिल में लेके बैठें कि जो भी मैं सुनूंगी उस पर मैं ज़रूर अमल करूंगी। और जो बेहतर सुनता है उसकी बात ज़बान पर आती हैं, और जो ज़बान पर आती हैं वो दिलों में उतरती हैं, और जो बात दिल में उतरती है वो अमल में आती है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। तारीफ़ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज़ देता है, तारीफ़ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज़ देता है, और जो मांगो तो बेहिसाब देता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं आज जिस मौजू पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो है अल्लाह से तौबा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह के रसूल के पास सहाबा होते हैं, वो कहते हैं औ कई फ़ताब या रसूल अल्लाह फ़यग़फ़िरुल्लाह लहू। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला से हम किस तरह तौबा करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही प्यारे अंदाज में कहते हैं कि ए सहाबा, जो उनके साथ ही होते हैं उनको सहाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है, बहुत ज़्यादा ही गफ़ूर रहीम है। वो कहते हैं कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, एक मिसाल दे के समझाता हूँ। गोया कि एक बंदा होता है, सहरा का इलाका होता है, सहरा का इलाका बोले तो रेगिस्तान, और उस बंदे के पास एक ऊँटनी होती है।
उस बंदे के पास एक ऊँटनी होती है, सहरा का इलाका होता है, और उस बंदे की सारी ज़रूरतें उस ऊँटनी से होती हैं। उसके पैसे, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब उस ऊँटनी से होते हैं। फरमाते हैं कि एक दिन वो बंदा अपनी ऊँटनी को एक पेड़ के तने से बांध के सो जाता है, और जब वो उठता है तो वो इधर उधर दाएं बाएं देखता है। उसको मालूम चलता है कि उसकी ऊँटनी खो गई है, नहीं है, गायब है। तो वो बंदा देखता है तो सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह उसको कैसा लग रहा होगा। कहते हैं जैसे कि जाहिर सी बात है, जिस चीज़ से हमारी उम्मीदें होंगी, जिससे हमारे पैसे, कपड़े, हर चीज़ हमारी उसी चीज़ से होगी, और वो चीज़ हमसे छीन ली जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि सहाबा कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल, उस बंदे को तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि उससे उसकी जान ले ली गई हो। फिर वो फरमाते, सहाबा अर्ज़ करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला उस बंदे को उसकी ऊँटनी लौटा दें तो कैसा होगा। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह वो तो बड़ा ही खुश होगा। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला भी इसी तरीक़े से बहुत ज़्यादा खुश होता है जब कोई बंदा अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला भी इसी तरह से खुश होता है। और अगर कभी आप लोगों को ये लगने लगे कि अब तो मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप लोगों का ये सोचना बहुत ज़्यादा ही गलत है। आप लोगों के लिए क्या है, अल्लाह ताला क्या कहता है कि आप लोग ऐसा ना सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला ताना नहीं देता है। जब कोई बुरा काम कर लेता है, कोई दोस्त देख लेता है या कोई और देख लेता है, वो उसको ताना देता है कि तूने उस वक्त में ऐसा किया था, अब तू ऐसा करे तो मैं ऐसा करूँगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे ताना नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तू एक सजदा कर और मेरा हो जा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तू एक सजदा कर और मेरा हो जा। अल्लाह ताला एक बहुत ही प्यारी अपनी बात अपने बहुत ही प्यारे अल्फाज हदीस कुदसिया में पेश करते हैं। कहते हैं, ए बनी आदम, एक है तेरी चाहत और एक है मेरी चाहत, और अगर तू चाहेगा वो जो है तेरी चाहत तो मैं तुझसे छीन लूँगा जो है तेरी चाहत। और कहते हैं कि अगर तू चाहेगा जो है मेरी चाहत तो मैं तुझे अता कर दूँगा जो है तेरी चाहत, मगर होगा वही जो है तेरी चाहत। माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रख के अल्लाह के लिए हम अपने आप को राज़ी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी चाहत को भी पूरा कर देता है। तो गोया कि यही हुआ ना कि जो चीज़ हमने चाही और उसको हमने अल्लाह के सामने रखा है और फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमें अता कर दी है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदे, बंदा कहता है कि अल्लाह मैं भी तो तेरा आजिज़ ही बंदा हूँ। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं फ़लाँ से बहुत कम तर हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है रब तो मैं तेरा भी हूँ। तो तुझे क्या करना है, तुझे एक किनारे बैठना है, एक कोने में बैठना है, तुझे मुझे मनाना है, तुझे कहना कि अल्लाह तू मेरा भी तो खुदा है, तो उसका भी खुदा है, तो मेरा भी खुदा है, मैं भी तुझे मनाऊंगा तो मुझसे भी राज़ी होगा। वो बंदा कोने में बैठे और वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे और वो ये कहे कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तो मेरी बात सुन और मैं जो मांग रहा हूँ उसको अता कर। वो बंदा कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग रहा हूँ तो मुझसे राज़ी हो जा। और वो क्या कहेगा, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये दुनिया तेरे लिए भी है और उस काफिर के लिए भी है जो मुझे खुदा नहीं मानता, जो मुझे रब नहीं मानता। ये दुनिया उसके लिए भी है, ये दुनिया तेरे लिए भी है, ये दुनिया के ख़जाने उसके लिए भी हैं, ये दुनिया के ख़जाने तेरे लिए भी हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि कौन उस ख़जाने को अपने फ़ायदे में लाता है। अल्लाह ताला कहता है कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है उसके दिलों में मैं अपनी मोहब्बत डालूँगा, उसके दिलों में मैं अपने कुरान की मोहब्बत डालूँगा, उसके दिलों में मैं उन सब की मोहब्बत डालूँगा जिसका वो हक़दार है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो मैं आपको एक बात और बताती भी चलूँ, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे उस बंदे के लिए खुशखबरी है जो अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है। अल्लाह ताला कहता है कि उन बंदों के नाम मैंने रजिस्टर में लिख रखे हैं
जो मेरी तरफ मुतवज्जा होता है, मेरी तरफ लौट कर आता है। आज अगर आप यहाँ बैठी हैं तो ये आप अपनी मर्ज़ी से, ये आपकी कोशिश बाद में है। अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में ये चीज़ लिख रखा है कि आप इस वक्त इतने वक्त यहाँ बैठेंगी अल्लाह की रज़ा के लिए। आपने अपना कीमती वक्त जो दिया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। आपका नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसलिए आज आप यहाँ मौजूद हैं और कुछ कोशिश आपकी है कि आपने अपना वक्त यहाँ दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रजिस्टर में तुम्हारा नाम मैंने तो लिख दिया, दाखिला हो गया है, कोशिश तुम्हें भी करनी है। और उस अल्लाह ताला ने जो तुम्हें ये दाखिला जो तुम्हारा करवा दिया है, उसका जो थोड़ा सा मौका अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है दीन की तरफ बढ़ने का, अल्लाह ताला कहता है कि अब उसमें तुम्हारा काम है। अम्मा अब्बा हमारे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, पढ़ना किसने रहता है, अम्मा अब्बा को या हमें पढ़ना रहता है। तो अल्लाह ताला ने भी हमारा दाखिला करवा दिया है, अब हमें अल्लाह की तरफ जाना है। और अल्लाह ने जो ये हमें मौका दिया है इसको हमें कैच करना है और अल्लाह ताला को दिखाना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इस मौके को, इस मकाम को जो हमें सौंपा है, हमें दिया है, हम अपना बेस्ट अल्लाह को दें। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है और अल्लाह से ये कहता है ना अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़रे रहमत से देखता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों में 3 काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है। वो कहता है कि मैं अपने बंदों में वो 3 काम है, वो जो 3 काम है उसको मैं देखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा बंदा कब करेगा। मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, मुंतज़िर बैठा रहता हूँ कि मेरा बंदा वो काम कब करेगा। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन व युहिब्बु मुतताहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वाले को और पाकी को, पाक साफ़ रहने वाले को। तो पाक साफ़ रहने वाले यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने मखसूस किए वो 2 हैं, गुनाहों से पाक साफ़, दूसरा निजासत से। तो अल्लाह ताला कहता है कि पहला काम तो वो है जो मेरा बंदा नौजवानी, अल्लाह ताला को नौजवान जो लोग होते हैं उनकी इबादत, उनकी तौबा बड़ी ही पसंद आती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि पहला काम वो कि जब मेरा बंदा अपनी जवानी में अपनी तौबा करे तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपना फ़ज़ल, अपना करम सब उस पर बरसा देता हूँ। और दूसरा काम वो जब सख्त ठंडी होती है, जब सख्त सर्दी होती है और बंदा अपने लिहाफ को परे फेंकता है और अल्लाह की रज़ा के लिए ठंडे पानी से वुज़ू बनाता है, अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ने जाता है, अल्लाह ताला के लिए सुबह उठता है, मस्जिद में जाता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं जब अपने बंदे को इस काम के लिए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और तीसरा काम वो है जब सख्त गर्मी होती है और अल्लाह के खातिर वो बंदा रोज़ा रखता है। जब सख्त गर्मी में अल्लाह के खातिर वो बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह कहता है कि मुझे अपने बंदे पे बड़ा ही प्यार आता है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझे अपने बंदे पर बड़ा ही प्यार आता है। हज़रत अली फरमाने लगे, हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं कि बंदे अगर तुम्हें कभी भी अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें कभी भी किसी से ज़ाहिर करनी हो या अपनी उम्मीदें किसी से वाबस्ता करनी हो, लगानी हो, तो तुम सिवाय अल्लाह की किसी से उम्मीदें ना लगाओ। तुम अल्लाह से कहो कि अल्लाह तुम हमारी उम्मीदों को पूरा कर, और अल्लाह को यकीन दिला कि अल्लाह हमें यकीन है, हमारा ईमान इतना मजबूत है, हमारा ईमान इतना पुख्ता है कि हमें तुम पर यकीन है और तुम हमारी ख्वाहिशों को, हमारे जो हमने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, आप उसको कबूल करेंगे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी डर ना हुआ करे तो तुम अपने गुनाहों से डरा करो, क्योंकि तुम्हें जो तबाह व बर्बाद करने वाले हैं वो तुम्हारे गुनाह हैं। कभी किसी चीज़ से अगर तुम पीछे हट जाते हो या कोई चीज़ तुम ऐसा इरादा करते हो कि हाँ ये अब मेरा बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन उस चीज़ से तुम फिर जाते हो तो वह तुम्हारे गुनाह है जिससे तुम उस चीज़ से फिर जाते हो। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तूने अपने ईमान को मजबूती से पकड़ रखा है तो तेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बताती हुई चलती हूँ, एक अच्छे दोस्त के ऊपर 2 अच्छे दोस्त होते हैं, 2 दोस्त होते हैं, बहुत ही काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। वो साथ दुनिया में रहते हैं, अच्छी नेकियां करते हैं, साथ नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं,
एक में कोताही रह जाती है, एक में थोड़े गुनाह ज़्यादा रह जाते हैं, तो वो एक जन्नत में चला जाता है और एक जहन्नुम में चला जाता है। तो जो दोस्त जन्नत में चला जाता है वो अल्लाह से कहता है, या अल्लाह वो मेरा दोस्त है, उसको मेरे पास मतलब मेरे साथ जन्नत में बुला दे। फरिश्ता कहता है कि उसके लिए तो अल्लाह ने फ़ैसला कर रखा है, वो जहन्नम में है, उसके लिए तो दोज़ख का अज़ाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फ़रिश्ता कहता है उसके लिए दोज़ख का अज़ाब है, वो जहन्नुम में जा चुका है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि वो बंदा अपने रब से कहेगा, या अल्लाह वो मेरा दोस्त था, अगर मैं जन्नत में हूँ तो चाहे उसे मेरे साथ जन्नत में भेज दे या मुझे उसके साथ जहन्नुम में भेज दे। ये चीज़ मौजूद है कि वो बंदा ये बात कहेगा। फरिश्ता कहता है कि ये बंदा जो मेरे ही बंदे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो मैं अल्लाह हूँ, मैं तो अपने बंदे से, इस बंदे से कई ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हमें इससे मालूम ये होता है कि जो अच्छे साथी होते हैं वो हमें जन्नत की तरफ लेके जाते हैं और जो बुरे साथी होते हैं वो हमें जहन्नुम में ढकेल देते हैं। तो जो बात मैंने अभी आप लोगों के सामने की है अच्छे दोस्त के ऊपर, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाती भी चलूँ। जो अच्छे दोस्त होते हैं, अगर हम अच्छे दोस्त अपने लिए बनाते हैं तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको मरने के बाद भी आपको याद करें और दुनिया में तो आपको याद करें और अच्छे कामों के लिए आपको याद करें। क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक वाक़या बताया है, इसमें यह है कि उस बंदे ने अल्लाह से सिफारिश की अपने दोस्त के लिए। उसने इतनी कई सिफारिश करने के बाद अल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं उसको भेज देता हूँ। तो फरिश्ते से कहते कि जाओ तुम उस बंदे को भेज दो जन्नत में, उसके दोस्त के पास। तो अगर हम अपने साथ ही अच्छे बनाएंगे तो वो कल क़यामत के दिन भी वो हमारे अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे साथी होंगे, जो हमारे लिए सिफारिश कर सके कि अल्लाह इसको भेज दे। और अगर हम अपने साथी को ऐसा बनाएंगे जो हमें भी गुनाह में मुलविस कर देगा, तो वो जिसके अगर हम हमारे दिल में थोड़ा से भी ईमान है तो उसकी वजह से वो ईमान चला जाएगा। दुनिया में भी हम गलत काम करेंगे और आखिरत में फिर तो हमारी जहन्नुम है ही। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जो मैंने बात यहाँ पे की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने 4 अल्फाज कहा है और आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई है, 10 बातें बताई हूँ या 4 बातें बताई हूँ, उनमें से किसी एक पर आप अमल करें और उनको अपने दिल में लेकर आएँ कि हाँ मुझे अब इस पर अमल करना है। क्योंकि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, सवाब नहीं है। इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, सवाब नहीं है, जब तक कि हम अमल ना करें। अमल से हमें सवाब मिलेगा। मैंने यहाँ पे जो भी बात कही है, मैं अपनी बात अब इसी पे ख़त्म करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी बात मैंने यहाँ करी है, उनमें से आप किसी एक चीज़ को पकड़ें और आप लोग उस पर अमल करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआ जो भी हम लोग अल्लाह से करते हैं उन सबको कबूल फरमाए और हमारे जितने भी गुनाह हैं, छोटे हों या बड़े हों, सबको माफ़ फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में अच्छा अजर दे और हम लोग मरने के साथ भी अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा कर सके। अपने दोस्तों के लिए ना तो अपने माँ बाप के लिए तो हम कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। हम जो यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं वो किस चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं? हम यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं दुनिया की एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं, ठीक है। तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि एक मुस्लिम के लिए मेन चीज़ क्या है, क्या दुनिया है या दीन है। कुछ बच्चे कहेंगे कि दीन है और कुछ बच्चे कहेंगे कि दुनिया है। नहीं, दोनों ही हैं। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है कि एक मुसलमान के लिए दीन तो है ही, उसके साथ साथ उसके लिए दुनिया भी है।
तो जो यहाँ पर आप इनसे तारुफ नहीं होगा, इनका इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं था। ये मेरी स्टूडेंट है, 12th क्लास की स्टूडेंट है, रुमाइशा इनका नाम है, और माशाल्लाह ये आलिमा बन चुकी हैं। आलिमा मीन्स कि जिसने दीन की काफ़ी हद तक मुकम्मल मालूमात कर ली है। रुमाइशा करेक्ट? ऐसा ही है ना? ठीक है, जैसे हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्कूल की ग्रेजुएशन 12th क्लास के बाद कॉलेज पास कर लेते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने दीन में आलिमा का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। अभी ये फ़िलहाल तो 12th क्लास में है, क्योंकि ये दुनिया, दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चल रही हैं। हम सबको भी ऐसा ही करना है। इन्होंने जो बात बताई उसका कंक्लूजन बच्चों क्या है कि हम दीन को भी लेके चलेंगे, दुनिया को भी लेके चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हमारी? फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी दीन। ठीक है, हमें दीन को समझकर दुनिया में रहना है, और दुनिया में जो भी हमारे काम हमें दिए गए हैं उनको पूरा करना है। लड़कियों के लिए अपने ख़ासकर जो लड़कियों की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लोग बाग कहते हैं कि मुस्लिम्स में लड़कियों की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। लड़कियों की कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है दीन में। अगर कोई आपका दोस्त, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि उसमें लड़कियों को टारगेट करा जाता है कि तुम लोग लड़की को बुर्का पहना के रखते हो, जैसे माशाल्लाह यहाँ पे रुमाइशा ने भी रख रखा था। आप सब मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में जो भी वैल्यूएबल चीज़ होगी, वैल्यूएबल चीज़ होती है ना, सबके घर में पैसे रखे होते हैं, कैश होता है, गोल्ड होता है, आप गली में ऐलान करते फिरते हैं कि भाई मेरे पास इतना सोना रखा हुआ है, इतना गोल्ड है, इतना पैसा? नहीं करते ना। क्या करते हैं हम? लॉकर के अंदर भी छोटा सा मिनी लॉकर होता है, उसमें ताला वाला लगा के और उस चाबी को भी छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल चीज़ है। इस्लाम में इससे भी ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ एक औरत को बनाया गया है। ठीक है, तो पर्दे की ये हमारे पास जो है पर्दा इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम अपनी औरतों को क्या समझते हैं? उस सोना, चांदी, कैश, इनसे भी ज़्यादा वैल्यू वाले। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, आपके सामने जैसी भी परेशानी आती है आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट रुमाइशा का भी नंबर दे दूंगा आपको। आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप रुमाइशा से पूछ सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। इनका एक पर्सनल ग्रुप भी है जिसमें ये दीन सिखाती हैं, दीन के बारे में छोटी छोटी बातें बताती हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, शायद हार्डली 1 क्लास होती है ना वीक में। ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएं और इंशाल्लाह आपको सबको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे तो हमारी क्लासेस चलती हैं, उससे तो मिलेगा ही। ठीक है, चलिए अब टीचर्स डे है तो बच्चे आ जाएंगे और अपनी अपनी जो प्रिपरेशन करिए, एक एक लेक्चर करके दिखाएंगे मुझे। हाँ जी, चलिए, कौन है फर्स्ट? शिफा आ जाओ। माशाल्लाह कमेंट्स अगर हम पढ़ेंगे तो रुमाइशा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। ठीक है, ये लो। इसको ना क्लिप है, ये क्लिप यहाँ पे लगा देंगे, अपने दुपट्टे में लगा देंगे। ये पहले मेरा नाम शिफा है और मैं 8 क्लास की लड़की हूँ, और आज मैं आपको मैथ्स चैप्टर में 2nd चैप्टर के कुछ क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक बात सब व्यूअर्स क्लियर कर दे, आवाज़ कैसे आ रही है शिफा की? शिफा घूम जाएंगे एक बार, ऐसे हो जाएगा। अब उधर पर ठीक है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये वेरिएबल वाले नंबर होते हैं, जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट होता है उसे वेरिएबल वाले नंबर्स कहते हैं, और जिनके साथ अल्फ़ाबेट नहीं होता है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही प्लस करा जाता है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही माइनस करा जाता है, नॉर्मल नंबर के साथ नहीं हो सकते हैं।
तो ये प्लस में है तो उसकी जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाके। तो ये प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाके। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और 3x में से 2x गए तो 1x बचा, और 1 को x के साथ नहीं लिखते हैं। अभी तो चल ही नहीं रहा, नहीं चले तो मन चल ही नहीं रहा था। और x की वैल्यू 18 आई है क्योंकि अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल और नंबर नहीं बचा है। ये क्वेश्चन करना है x 3 प्लस ये फ्रैक्शन वाला नंबर्स है, इन्हें कैसे करते हैं सोल्व। यहाँ प्लस में 1 है, जब भी फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी नंबर नहीं होता है तो 1 लगता है हमेशा। जब फ्रैक्शन में प्लस होता है तो एलसीएम लिया जाता है दोनों का, तो 3 का एलसीएम है 3, तो इसे यहाँ 3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। वन के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15 का एलसीएम 15 होगा क्योंकि वो 1 है तो उसके साइड में एलसीएम 15 के टेबल में 15 1 टाइम आता है तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 के टेबल में 15 टाइम्स आता है तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 45 आएगा। अब ये प्लस नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक के साथ वेरिएबल वाला है और एक कांस्टेंट वाला नंबर है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। नहीं, ऐसे नहीं कटता है। अब हमने इन्हें ब्रैकेट में लिख लिया है, इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई करना है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो x से इसके वेरिएबल वाला नंबर है तो ये हो जाएगा। ये 345 है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है। अब ये नंबर आ गया है एंड देन इसे करेंगे। 15 2 30 होता है, 15 3 45 होता है। अब वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ ला देंगे और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ ला देंगे। प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा।
यहाँ प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा। 21 में से 30x माइनस होंगे तो 9 बचेगा, 9x। 45 में से 135 माइनस होंगे तो 90 बचेगा। जो नंबर यहाँ पर नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x को नहीं लाएंगे, x को यहीं रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 9 के टेबल में। x की वैल्यू 10 आ गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद जैद। भाई कॉम्प्यूटर से देख के बोल भाई। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जैद और मैं आज को आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। भाई उनको समझा दे बहुत सारे। तो गाइज मैं आपको आज पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होता है कि मतलब इसमें आपको बताया जाता है कि जो चीज़ रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर एक फुटबॉल है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अगर बोलता हूँ फुटबॉल आ, फुटबॉल नहीं आएगी। मैं दूसरी बारी बोलता हूँ फुटबॉल आ, फुटबॉल नहीं आएगी, क्योंकि जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी जब तक ये नहीं आएगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको किक करूँगा, इस पर मैंने फोर्स लगाई तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगी। क्यों आई ये? क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई करी गई। और मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर एक कार है, कार यहाँ पर ये सीधा रूट है और ये कार चल रही है, क्योंकि अभी अभी ये मोशन में है और मोशन में है ये, और ये सीधा रूट है बिल्कुल। और जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी जाएगी एक्सटर्नल, जब तक ये मोशन में ही रहेगी। और जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दी जाएगी तो फिर ये रेस्ट में आ जाएगी। थैंक यू। भाई क्या पढ़ाना? आई मैं तो साइंस की कॉपी भी नहीं लाया था। एक नंबर को दूसरे नंबर से भाई मैं कैसे समझाऊंगा?
100 से मल्टीप्लाई करके बस अपना शुरू नाम बताओ, सलाम करो, सलाम बताओ, स्टार्ट काहे इधर लगे आपकी फैमिली क्या होगी? आगे जी कोई देख रहा हो, मैं देख रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे। सलाम करके अस्सलाम वालेकुम मल्टीप्लिकेशन नाम बताएंगे। मोहम्मद माय नेम इज मोहम्मद अरकम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहे हैं आप, ठीक है? जी। मल्टीप्लिकेशन सिखाइए। हम 1000 को ये नहीं कर मल्टीप्लाई रहा तो दूसरा बात बोल लेंगे, ठीक है? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं ना? जी ठीक है, सिखाइए, बताइए। 0 0 ये दोनों 0 प्लस अब 1 1 जा 1 जेड कौन सही लगाया आपने, एक बार देखिए। वेरी गुड, आंसर आ गया अरकम का। भाई सैफ, नेक्स्ट सैफ। सलाम, नाम, क्लास, स्टार्ट। और आपका लेनी ये रहा। जी भाई कर लो इसमें भाई का है सर मैं लास्ट में हूँ सर मैं एकदम Assalamu alaikum. My name is Saif and I am from class 9. So today I am going to आज हम पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हम पहले जाने थे हीरोन्स फार्मूला क्या है और किसने दिया है। तो हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम ट्रायंगल की मतलब एरिया निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग इट्स हाइट। और ये हमें फार्मूला हीरोन्स ने दिया था, इसलिए उसके नाम पे हीरोन्स फार्मूला पड़ा है। स्टार्ट कर देना, स्टार्ट है बिल्कुल, कंटिन्यू रखेंगे। तो पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ मतलब कैसा है।
सो हम पहले देख लेते हैं मतलब फॉर्मूला हमारा क्या है। हमारा फॉर्मूला है एरिया किसी के ट्रायंगल का भी रूट एस इंटू माइनस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम पहले जान लेते हैं हमारा एस क्या है। हमारा एस तीनों साइड्स ट्रायंगल की ए बी सी, सो एस हमारा ये है कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको हम सेमी पैरामीटर भी बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो अब हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें ए दे रखा है 122 मीटर्स, बी दे रखा है 22 मीटर्स, सी दे रखा है हमें 120 मीटर्स। सो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसमें वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे क्योंकि हमें इसमें हाइट नहीं पता। सो हमारा फॉर्मूला वही हम इसमें अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। या तो अभी तो हमें एस नहीं पता, तो हम पहले एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए हमें पहले ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अब हम रख लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एस निकल गया है, हमने सॉल्व कर लिया इधर। सो अब हम अपना ये फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं अपनी सारी जो हमारी निकली हैं। एस हमारा क्या है 132 मल्टीप्लाई एस, ब्रैकेट में रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 132 माइनस ए क्या है हमारा 122 माइनस और ये सब रूट के अंदर है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम ब्रैकेट हटा देते हैं। और इसमें सिंप्लीफाई करते हुए चल रहा हूँ साथ के साथ। अब हम ये देखेंगे हमारे इसमें पेयर कितने बनते हैं। अगर रूट से निकालना है हमें तो हमारे सबके पेयर ऑलमोस्ट बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं। तो हम सबको एक एक रखेंगे बाहर।
या अब हमारा आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई से करेंगे 132 और ये हमारा हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। वेरी गुड। अफान अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अफ़ान है और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अफ़ान है। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं और इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। इसे क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, इसे क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, इसे इसे क्वाड्रेंट 3 कहते हैं, इसे क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। इसमें जो होते हैं, इसमें प्लस और प्लस के साइन होते हैं, इसमें प्लस माइनस होता है और इसमें माइनस प्लस और इसमें माइनस माइनस और सही था अफान, कोई प्रॉब्लम नहीं है अफान को कंफ्यूज नहीं करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट सही कर देंगे अफान, थर्ड क्वाड्रेंट में सही नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हो गए। वेरी गुड।
प्लस में होते हैं। और नंबर सही करेंगे x एक्सिस की माइनस साइड पर, x एक्सिस की माइनस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड 0 से नंबर स्टार्ट होगा तो 0 को पहले करना है, नंबर रिवर्स कर देना। हाँ इधर ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होती है, और इधर माइनस में होते हैं, और इधर भी इधर माइनस में होता है। अफान के लिए कमेंट आया यू स्टूडेंट, अफान के लिए कमेंट आया यू स्टूडेंट। अफान के लिए उसका कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह नाइस बयान, तो आयशा के लिए आया है ये कमेंट। इसमें कहा गया है कि b के कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट होते हैं जो x और y के दोनों वो वैल्यू बतानी होती है। तो इसमें x की वैल्यू है 2 और माइनस की वैल्यू -5, y की वैल्यू। और h का ऑर्डिनेट बताने के लिए कहा है, तो -5 लिखा जाएगा। सही है, हो गया कंप्लीट अपन। ठीक है थैंक्स। ओके अफान के लिए इंशा प्लीज कम। ठीक है इंशा नहीं है, तहरीम है उनकी जगह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा से स्टार्ट करेंगे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सप्रेस, हम वो रैशनल नंबर्स का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.06, उसके ऊपर बार है। बार क्या होता है? बार का मतलब ये होता है कि जो हमारा नंबर है वो कई बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट
x इज इक्वल 0.6। हमारे ऊपर बार है तो हम इसे हम कितनी भी बार लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगी। और अब हमें इस दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा नंबर पे, कितने नंबर पे बार है। हमारे एक नंबर पे बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 10x। हमने 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6। अब हम 10x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 9x आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा एंड देन फिर x इज इक्वल, सॉरी गाइस मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। क्या है क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा? No, she is not a teacher, she is a student of class 9. I'm sorry, ये तो हमारा क्वेश्चन ये था 0। What's wrong? इसे क्लियर करेंगे। Nisha, can you show me the book? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें बार का मतलब बता दिया, लेट x इज इक्वल 0.666। अब मैंने बताया कि जितने नंबर पे बार होगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा 10x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। अब 0.6 को हमने 666 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया अब ये जो हमारा आया हम इसे इस नंबर से माइनस करेंगे। 0.666 को हम माइनस करेंगे 6.66 से, और हम ऐसे कितनी भी बार लिख सकती हूँ, तो मैंने एक बार और x लिख दिया है अपने उसके लिए। हमारा 6.000 आ गया। हम इसे 6 लिख सकते हैं क्योंकि उसके आगे 0 है। हमने 10x इज इक्वल 6 लिख दिया। अब जो हमारा 10x आया उसे हम x से माइनस कर देंगे, 9x आ जाएगा, हमारा 6 सिंगल रहेगा एंड देन फिर अभी किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 2 6, 3 3 9, 2/3 हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू फॉर सही से रखो। हाँ गीला ठीक है। नीचे आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंशा अदीबा। आई एम फ्रॉम क्लास 9th। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रैशनल नंबर। सो लेट्स रैशनल नंबर। फोर, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे एंड देन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 3 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए हम 4 लगाएंगे और 1 लगाएंगे और 4 के नीचे 1, सो 10 मल्टीप्लाई अपॉन 10। हमें इनके बीच के नंबर निकालने हैं, तो 3 और 4 के, तो हम यहाँ पे 5 नंबर लिखेंगे। 31, 32, 33, 34, 35। तो ये थे इनके बीच के कुछ 5 नंबर। थैंक यू। क्लैपिंग करने क्या पढ़ाना है मुझे अपने जो माय नेम इज सानू मैं आज पढ़ाऊंगा मैथ में कर्सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये कौन है? और ये इसकी रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट तो हम निकालेंगे कर्व्स सी एस ए ऑफ कोण फाई आर। वेरी गुड। क्लैपिंग करने
क्या करता है, क्या होगा? वो इनसे सामान रखना था 5 मिनट में। कौन सा सवाल है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाउडली बोलेंगे जब आप अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज़ एमडी जब्बार अली। आज आपको मैं ट्रायंगल्स पढ़ाऊँगा। ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कैसे, उसमें वो सीखते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं, साइड एंगल साइड से और एंगल साइड एंगल। इधर टर्न होंगे, इधर जाके और साइड एंगल साइड में जिसमें 2 साइड इक्वल्स होती हैं और एक एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो हमें और निकालने वो CP CT से निकल जाता है। और एंगल साइड एंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और एक साइड होता है दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल, और वैसे हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। कैमरा में देखो और फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? ऐसे लेंगे भाई ऐसे लोग आज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। कमेंट्स कर रहे हैं लोग, माशाल्लाह पसंद आ रहा है। भाई घर वाले भाई एक सेकंड। भाई भाई लाइव रखने के बाद तो वीडियो डल जाती है, फिर भाई डाल दो भाई मत डालो, भी लोग इसमें हमें प्रूफ करना है AD इक्वल कैसे AC के। तो पहले हम इन ट्रायंगल्स लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड
एंगल ए बी डी। भाई मैं रूल पढ़ाऊंगा रूल इसमें इसमें एडी बीसी के इक्वल है, गिवन है ये, और दोनों में ए एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल। ये सॉल्व हो गया। ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी डी बाय एंगल साइड एंगल बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी से सॉल्व हो गया भाई। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे सॉल्व करा आपने। इसमें प्रूफ डैट करना है कि बी डी इक्वल टू ए सी कैसे। तो ट्रायंगल ए सी डी और ए बी डी, इनमें ए डी और बी सी गिवन है, और एंगल सी ए डी और एंगल बी ए डी कॉमन है, और एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और फिर एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी बाय एंगल साइड एंगल से, और बी डी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से हो गया भाई। थैंक यू। ठीक है, ओके। सिल्वर आ जाओ। इसको रखो। दुआ करिए कि इनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। Assalamu alaikum guys, my name is Avan from class 10. Today I am going to teach you how to make ray diagrams. Good morning guys. Assalamu alaikum guys. My name is Aman from class 10. Today I am going to teach you how to make ray diagrams from class 10. Rule number 1, a ray of light which is parallel to principal axis always passes
through focus after reflection. भाई दोनों में तो इसमें लाइन जब भी पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 में हमारा array of light which passes through center of curvature will return their path after reflection. इसमें हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो उसी लाइन पे वापस चल जाएगी. रूल नंबर 3 में अरे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल gets reflected at the same angle on the same other side of principal axis. Thank you. नेक्स्ट स्टूडेंट है समीर सैफी फ्रॉम क्लास 10th. अच्छा रुमाइशा, उनका लिंक मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप का. Assalamualaikum, my all dear friends. My name is Mohammad Zaid. तो मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल समझाने जा रहा हूँ.
भाई लटक अमन सर के लिए कमेंट आया। अमन सर ने अच्छा पढ़ाया, उनके लिए कमेंट आया। हमने साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे हमारी 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे हमारी 1 रहती है। और तब इस कॉस ए में तो हमें ना यहाँ से शुरू कर देना है, इसका अपोजिट कर देना है। अब हमने कॉस ए की हमने यहाँ से शुरू कर दी थी। अब हम tan ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना आपस में। 0 और 1 को डिवाइड करा 0 आंसर आएगा हमारा। हमने इसको 1/2 को √3/2 को डिवाइड करा तो आंसर 1/√3 आएगा। और हमने अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर √3 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। फिर हमें कोसेक में साइन को उल्टा कर देना है। 0 का नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3 का √2, 2/√3, 1 का हो जाएगा हमारा 0। तो सेक में हमें कॉस का उल्टा कर देना है। 1 का हमारा हो जाएगा 0, √3/2 का हमारा हो जाएगा 2/√3, इसका हमें उल्टा कर देना है। हमें इसका भी उल्टा कर देना है। इन दोनों को अगर हम करेंगे, सॉरी इसका ना ये होगा 1 होगा, और अगर हम करेंगे तो इसका नॉट डिफाइन होगा।
और अब हमें स्कॉट में कॉट में हमें 10 को उल्टा कर देना है। 0 को हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसमें हो जाएगा हमारा √3, इसमें हो जाएगा हमारा 1 का 1 रह जाएगा हमारा, √3 का हमारा 1/√3 हो जाएगा, और इसमें नॉट डिफाइन का हमारा 0 हो जाएगा। थैंक यू। मल्टीप्लाई करवा दो ना, मैं डिवाइड करा दो। ठीक है, तो फिर YouTube लाइव हमारा यहीं पर एंड होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो थे, काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। थैंक्स व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।